हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कल हमने करा था माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स, और आज का हमारा टॉपिक है सेकंड चैप्टर से, जो है आपका गुड्स की क्लासिफिकेशन। ठीक है, कि आपके कितने तरह के गुड्स होते हैं और सब कुछ मैं आपको थोड़ा थोड़ा आज चैप्टर का ब्रीफ दूंगी। ठीक है, सो सबसे भी पहले क्या होता है, आपका गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ गुड? गुड क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल जो क्या करता है, ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करता है। जो भी चीज़ हमारे को ह्यूमन को सेटिस्फाई करती है उसको हम क्या कहते हैं? गुड। मटेरियल दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज कॉल्ड एज गुड। ठीक है, सबसे पहले हमारे गुड्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ऐसी कोई भी चीज़ जिससे हम सेटिस्फाई हो रहे हैं, कोई कार हो गई, कुछ भी चीज़ हो गई। ठीक है, बटर, मिल्क या कुछ भी खाने पीने की चीज़ें जिससे जिससे हम क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो आप उसको क्या कहोगे? गुड कहोगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपकी गुड्स की क्लासिफिकेशन। अब हम अपने गुड्स को किस किस टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। आपके गुड्स क्लासीफाई होते हैं, सबसे पहले तो फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड आता है। ठीक है, और देन आता है कंज्यूमर गुड एंड कैपिटल गुड। अब आपका फाइनल गुड क्या होता है? फाइनल गुड आपका वो गुड है जिसने क्या करा है, जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका है। अब आप बोलोगे मतलब इसका मतलब क्या है? एक ऐसा गुड जिसने क्या करा है, जिसने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर दिया है, उसको हम क्या कहते हैं? फाइनल गुड कहते हैं। और अभी आपको मैं समझ नहीं आएगा, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इंटरमीडिएट गुड। क्या होता है इंटरमीडिएट गुड? आपका वो गुड होता है जिसने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं करा है। ठीक है, फाइनल गुड वो है जिसने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर दिया है, और इंटरमीडिएट गुड आपका वो गुड है जिसने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं करा है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या ली? एक शर्ट ली। ठीक है, अब शर्ट क्या है, शर्ट में अब आपकी क्या होनी, आगे कोई प्रोडक्शन नहीं होनी, कोई कुछ नहीं होनी। ठीक है, तो शर्ट क्या है आपका? एक फाइनल गुड है। ठीक है, और कॉटन क्या है आपका? एक इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि इसने अभी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं करा है। अभी कॉटन से आगे आपका क्या बनेगा? कोई क्लोथ बनेगा। क्लोथ से उसके बाद उसकी शर्ट बनेगी। शर्ट पे उसके बाद उसके बटन लगेंगे। मतलब इसमें अभी आगे आपका प्रोसेस आगे कंटिन्यू होना है। ठीक है, जिस गुड में अभी आगे प्रोसेस कंटिन्यू होना होता है उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड। और फाइनल गुड क्या होता है? जिसके आगे कोई भी कुछ ऐड नहीं होना है, कुछ भी एडिशन नहीं होना है, उसको हम कहेंगे फाइनल गुड। एक और एग्जांपल आपको बता देती हूँ। अगर कोई कारपेंटर ने क्या करा है, वुड को परचेज करा है। ठीक है, अगर किसी कारपेंटर ने वुड को परचेज करा है, तो वुड क्या है? उसका इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि उस वुड से वो या तो टेबल बनाएगा, या तो चेयर बनाएगा, या तो कोई फर्नीचर बनाएगा, कुछ ना कुछ उसमें ऐड होगा। ठीक है, तो वुड क्या हो गया आपका? एक इंटरमीडिएट गुड हो गया। और आपका जो फर्नीचर होगा या कोई चेयर होगी या कुछ होगी, वो क्या हो गया आपका? फाइनल गुड, क्योंकि उसने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर दिया है। अब नेक्स्ट आता है आपका कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड कौन से गुड्स होते हैं? गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। कंज्यूमर गुड आपके वो गुड होते हैं जो ह्यूमन को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। वो गुड आपका कोई मशीनरी हो सकती है, या फिर कोई आपका कार हो सकती है, कुछ भी ऐसा गुड जो कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर रहा है, कंज्यूमर को हैप्पी कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर गुड कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ चाइल्ड, उसके लिए उसको कौन क्या चीज़ हैप्पी करेगी, या उसको क्या चीज़ सेटिस्फाई करेगी? उसको आइसक्रीम सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो आइसक्रीम, मिल्क, बटर, चिप्स, एनीथिंग जो क्या कर रहा है, कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर गुड कहेंगे। सो आपका लास्ट आता है कैपिटल गुड। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स आर द फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर। ये क्या है? आपके फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, एसेट क्या होता है? एसेट का मतलब होता है जो प्रोड्यूसर की क्या है, प्रॉपर्टी लगा लो, या ऐसी चीज़ जिससे वो क्या करेगा, फर्दर प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, एक उसकी खुद की चीज़, जैसे हमारे लिए हमारी कार क्या है? एसेट है। हमारा फर्नीचर क्या है? हमारे लिए एसेट है। ठीक है, हमारे घर की हर चीज़ क्या है? हमारा एसेट है। हमारी प्रॉपर्टी क्या है? हमारा एसेट है, जो हमारा खुद का है। ठीक है, और कैपिटल गुड क्या होता है? कैपिटल गुड्स आर द फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या है? फिक्स्ड एसेट है, जिससे वो क्या करेगा? आगे फर्दर प्रोडक्शन करेगा। इसका एग्जांपल ले लेते हैं मशीनरी। ठीक है, मशीनरी क्या है आपका? एक प्रोड्यूसर का फिक्स्ड एसेट है, जिससे वो आगे क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। या फिर आपका कोई ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर से वो आगे क्या करेगा? आपकी फार्मर क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। तो ऐसी चीज़ें जो क्या है, आपका फिक्स्ड एसेट है और आगे हम उससे प्रोडक्शन करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल गुड कहते हैं। ठीक है,
एक और चीज़ आती है कैपिटल गुड्स। क्या होते हैं? ये ऐसे एसेट होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है? बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, हाई मनी वैल्यू होती है आपकी फिक्स्ड एसेट की। तो जो आपके नट बोल्ट्स हो गए या छोटी छोटी चीज़ें होगी दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द फिक्स्ड एसेट या फिर कैपिटल गुड में वो चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि हाँ मेरी मशीनरी में नट लगा है या कोई बोल्ट लगा है, ठीक है, तो वो मेरा फिक्स्ड एसेट है या फिर मेरा वो कैपिटल गुड है? नहीं, उन चीज़ों को आप कैपिटल गुड में इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि कैपिटल गुड के अंदर वो चीज़ें आती है जिनकी वैल्यू क्या होती है? हाई होती है। मशीनरी की वैल्यू क्या है? हाई है। ट्रैक्टर की वैल्यू क्या है? हाई है। नेक्स्ट क्या आता है? कैपिटल गुड्स के अंदर जो चीज़ें होती है उनकी वैल्यू क्या होती है? डेप्रिशिएट होती है। डेप्रिशिएशन अकाउंट्स वालों को पता होगा, बट फॉर आर्ट्स स्टूडेंट्स मैं बता देती हूँ डेप्रिशिएशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक फ़ोन लिया 20,000 रुपीज़ का, ठीक है, आपने उस फ़ोन को 1 साल 2 साल या फिर 3 साल आपने उस फ़ोन को यूज़ करा, तो आपने जब उसको सेल करने गए तो आपको क्या लगता है? उसकी वैल्यू आपको 20,000 मिल जाएगी। वट डू यू थिंक? ठीक है, अब आप मेरे को आप बोलोगे कि नहीं 20,000 थोड़ा मिलेगी, जब हम फ़ोन को बेचने जाएंगे तो उसकी वैल्यू मिलेगी 8,000 10,000 कुछ ऐसे मिलेगी, ठीक है। सो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। जब हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं और उसकी वैल्यू क्या होती रहती है? कम होती रहती है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो हमने जब मशीनरी को यूज़ किया तो उसकी वैल्यू क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे हम उसको यूज़ करेंगे, उसमें कुछ खराबियाँ भी होंगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ भी होगी, ठीक है, तो उससे उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। आप अपने ट्रैक्टर को यूज़ कर रहे हो तो ट्रैक्टर की वैल्यू क्या होगी? धीरे 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 यूज़ करने से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कैपिटल गुड्स की वैल्यू क्या होती है? डेप्रिशिएट होती है। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी वीडियो के ऊपर नोट्स बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल मेक इट फॉर यू, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम के लिए अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए, कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हो। एंड कीप सपोर्टिंग, डू लाइक कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।